कुछ बाकी बचा, मैं कहाँ रहूंगी? सुबह का मेरे बच्चे कहाँ है? मैं सर हमारे पास यहाँ पे एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाईवे बन रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो दरिया का पानी था वो पूरी तरीके से रुका हुआ था, जिसकी वजह से जब बारिश हुई, बहाव तेज हुआ, तो ये सारा पानी घरों के अंदर चला गया। आप यहाँ पे हालत देख ही सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं CRF न्यूज़ वेब। इस वक्त मैं तहसील मंजाकोट के अंदर मौजूद हूँ और सलेरी इलाके का नाम है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप विजुअल्स देख रहे होंगे, यहाँ पर आज रात भयानक तरीके से बारिश हुई और बारिश के चलते यहाँ पर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा आपको यहाँ पे ये रोड की हालत बताएगा। उसके बाद मैं मेन चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाईवे यहाँ से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी वाले जो यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं और जो कंपनी वाले हैं, उनकी नाकामी की वजह से आज इतना बड़ा लॉस हुआ है। यहाँ के जो हमारे इस वक्त हमारे साथ हैं, जो यहाँ के घर वाले हैं, आसपास के जितने भी घर थे वो सारे तबाह हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरे घर जो है वो मतलब पानी की लपेट में आ चुके हैं रात को, जिसकी वजह से यहाँ पर जानी नुकसान भी हो सकता था, लेकिन वक्त पर जो है वो इनको रेस्क्यू किया गया, यहाँ से निकाला गया, उसके बाद जो है वो इनकी जान बच गई, लेकिन इनका माली नुकसान हद से ज़्यादा हो चुका है। हम यहाँ के रिहायशी इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या कुछ मामला यहाँ पे पेश हुआ, किस तरीके से इन्होंने इस इशू को किस तरीके से देखा और किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया। जी, जब ये हादसा हुआ तब आप कहाँ पर थे? आसिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इधर ही थे, आज 15 दिन पहले जी, हम इनको ये दे रहे थे दावत के ये पानी खोल दो, इनने एक ही पुली डाली हुई है जी, लिहाजा ये दरिया पूरा बंद है। तो इसकी वजह से हमने बहुत बार बोला, आज रात को 11 बजे से हम उनको फ़ोन करने लगे, जी, रात के 1 बजे तक उनमें से कोई नहीं यहाँ आया मौके पर। तो हमने देखते देखते ही दरिया हद पकड़ गया। फिर वो 11 बजे के बाद 1 बजे जब दरिया ऊपर आ गया तो उस वक्त मशीनें आई हैं उनकी, तो लिहाजा उनने वो काम नहीं कर पाए, तो पानी का बहाव ज़्यादा आया तो वो पानी सीधा अंदर आ गया। तो आपके सामने है ये हालात तो जो घर के अंदर कहाँ तक पानी, मतलब उसका फ्लो किस तरीके का, कौन से लेवल का था और कहाँ तक पहुँच चुका था? पहला फ्लोर सर वो डैमेज हो गया था जी, दूसरे छत पे, हम दूसरे मास्टर जी का घर है उस पे हम रहे हैं। बाद में पुलिस की मदद से उन्हें हमारे बच्चे रेस्क्यू किए, तो उसकी बाफाजत हम बच पाए, नहीं तो हमारा जान बचाना बहुत मुश्किल था। यहाँ इसमें किस अथॉरिटी का फेलियर है? यहाँ पर यहाँ कंपनी वालों का फेलियर है सर। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला है, सुबह से इस वक्त तक कोई आदमी यहाँ मौके पर नहीं है। तहसीलदार साहब को भी रात को फ़ोन किया, सुबह तक वो भी नहीं पहुँचे हैं यहाँ जी, कोई आदमी, उनका भी नहीं पहुँचा है। हमने कंपनी वालों को फ़ोन किया, उन्होंने बोला हम 11 बजे आएंगे, तो इसलिए हमने उनका काम भी रोक दिया। तो 11 बजे वो किस लिए आएंगे जब काम रात को 2 बजे का ये डैमेज हुआ जी, तो 11 बजे तक वो अभी तक भी नहीं आए हैं। जी, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी आया, सिर्फ पुलिस ने कंप्लेंट किया हमसे, तो हमारी जान बचाई है। जी। पुलिस डिपार्टमेंट ने इनके साथ फुली कोऑपरेट किया, लेकिन इनका कहना है कि उस तरीके से यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आपको आगे आके दिखाएगा यहाँ पर ये सारे विजुअल्स। यहाँ पे एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाईवे बन रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो दरिया का पानी था वो पूरी तरीके से रुका हुआ था, जिसकी वजह से जब बारिश हुई, बहाव तेज हुआ, तो ये सारा पानी घरों के अंदर चला गया। आप यहाँ पे हालत देख ही सकते हैं, पूरा घर जो है वो पानी की लपेट में आ चुका था। यहाँ पे जानी माली नुकसान हो सकता था, लेकिन जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है। हम यहाँ के इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने किस तरीके से इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया। ये जब ये हादसा पेश हुआ तब आप यहीं पर थे? हाँ भैया, हम यहाँ पे थे, लेकिन हमने बहुत उनको भी बोला आप पानी निकालो, पानी निकालो। ऑपरेटर तो मशीन वाले आए, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। वो पहले अपना सामान उठा रहे थे, सब सामान इधर ही था, मशीन भी इधर ही थी, वो बड़े वाली मशीन भी इधर थी। उन्होंने अपना सामान उठाया, पहले हमारा कुछ नहीं किया। लेकिन हमने सामान का मुझे याद ही नहीं रहा, हमने भी कुछ उठाना जाने, हम यही बात बोल रहे पानी ऊपर आ रहा, पानी ऊपर आ रहा, बच्चों को कहाँ लेके जाऊंगी? सब कुछ मेरा उधर गया, क्या मेरा देखो ना, कुछ बाकी बचा, मैं कहाँ रहूंगी? सुबह का मेरे बच्चे कहाँ है? मैं सर हमारे पास कुछ भी नहीं बाकी बचा। मैंने कैसे जोड़ा था सब कुछ, आपको पता है ना। लेकिन बहुत हमने तहसीलदार को भी फ़ोन किया, वो भी नहीं आए। फिर कंपनी वालों को फ़ोन किया, रात को उन्होंने उठाया ही नहीं। सुबह उठाया, बोल रहे हम 11 बजे आएंगे। बात सुनो, मैं बाल बच्चे को कहाँ रखूँ, बच्चों को कहाँ लेके बैठूँ? ये जगह भी ना होती थोड़े सारे तो हम कहाँ जाते? ये बात बताओ ना, मर जाते तो कहाँ जाते? इधर ये बिल्डिंग भी ना होती। फिर पुलिस वाले आए, उनने बच्चे मेरे उतार के वापस उधर फौजी हसन के कार लेके चले गए। तो ये रात कितने बजे की बात है? 2-2:30 बजे की बात। 2-2:30 बजे? जी जी।
जी। फिर हम इधर नहीं आ पाए। हाँ, तो ये सारी कहानी इन्होंने बयान बिजली की है। शॉर्ट से भी हम मर गए थे। वो भी बिजली के ये वो नहीं जो ट्रांसफार्मर लगा ट्रांसफार्मर जी। लगा हुआ, उसके साथ फिर ये हमने फिर फोन किया, ये कुंडी उतारो तो हम बचे किसी तरह। पानी बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, एक फ्लो बस नीचे आ गया था, दूसरा ऊपर। लिहाजा फिर हम उसके पीछे आए। क्या कहना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन को, इतना फेलियर हुआ कंपनी का, इतना बड़ा लॉस हुआ, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? सर फेलियर तो सब कुछ हुआ है, लेकिन हमारे पास 1 रुपए का कोई चीज़ नहीं बचा है। जी। तो आगे कंपनसेशन का कोई पता नहीं है, वो क्या करते हैं क्या नहीं है। तो हम सिर्फ इस छत के ऊपर ही खड़े हैं, बाकी अंदर का हालात आपने विजुअल सारे जी। देख लिए। तो आगे एडमिनिस्ट्रेशन जाने उन क्या करती है क्या नहीं। जी, ये सरासर कंपनी का फेलियर है, इतना बड़ा लॉस हुआ है, इनका जानी नुकसान हो सकता था, लेकिन जो है वो ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन अब मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और डीसी राजौरी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इन कंपनी वालों को इनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हर जगह यहाँ पे जहाँ जहाँ ये काम हो रहा है वहाँ पे नज़रसानी किया जाए कि किस तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है, और पूरी सेफ्टी से काम होना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे कि उन्होंने कहा कि जैसे ही ये हादसा पेश हुआ, इन्होंने अपनी मशीन्स को उनको सही मुकम्मल जगह पर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इनके घर को कितना बड़ा नुकसान हुआ वो इनको जो है वो कुछ भी नहीं दिखा। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो यहाँ पर मौके पर क्यों नहीं पहुंचे, और यहाँ पर पहुंचना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी राजौरी से और एलजी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि इनको कंपनसेशन की डिमांड करते हैं, क्योंकि काफ़ी गरीब आदमी हैं। जैसे कि उन्होंने रो रो के बताया कि किस तरीके से इन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया हुआ था, उसके बावजूद जो है वो इतना बड़ा हादसा होता है और इतना बड़ा लॉस हो जाता है। कंपनसेशन की डिमांड करते हैं कि इनको कुछ ना कुछ जो है वो दिया जाए। इनका सब कुछ नुकसान हो चुका है, चाहे वो बेड हो, फ्रिज हो, और जितना भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थी वो सब कुछ नुकसान हो चुकी है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनका जो है वो खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन कंपनी वालों के खिलाफ जिस तरीके से जो है वो इनकी लापरवाही की वजह से जानी नुकसान हो सकता था, लेकिन माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पुली कितनी है? ये एक पुली थी, एक पुली सिर्फ। ये इतना बड़ा दरिया है और सिर्फ एक पुली यहाँ पर लगाई हुई थी, और इतना हैवी फ्लो होने की वजह से एक पुली यहाँ पर क्या काम कर सकती है। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है, मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और पूरे इलाके को यहीं से जो बिजली की सप्लाई है वो यहीं से जाती है, पानी की सप्लाई जाती है यहाँ से। अच्छा, वो पानी की सप्लाई यहाँ से जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बिजली की तारें हैं। अगर यहाँ पे पूरा दरिया शार्ट हो गया था जी, हर तरह है पानी में। अच्छा, और क्या? तो आप देखें यहाँ पे किस तरीके से बिजली की तारें हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था। अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार हो सकता था इसका? और कल से कंपनी वालों को यहाँ जी। के लोगों ने इकट्ठे होकर कंपनी वालों को बताया है। जी, कल से मेरे फोटो नहीं आने ठीक है, फोटो नहीं है। कल से इधर हमने इकट्ठे होकर उनको बोला है कि आप ये चीज करो, कम से कम 3-4 पुलियां डालो, जी, जिसकी वजह से ये पानी, आप बरसात का मौसम है, ये दरिया बहुत बड़ा आता है। जी, और कंपनी का वो इंजीनियर बोल रहा है कि क्या है, ये एक दिन का भी नहीं जाएगा ये सड़क से ऊपर। अच्छा, कल दिन की बात है, जी, रात को उन्होंने अपनी मशीनें कलेक्ट की हैं, ना कि ये देखा कि ये सिविल लोग कहाँ जाएंगे। किस हालत से यहाँ से पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने बेचारों ने सीढ़ियाँ रख के तो हमने छतों से इनको रेस्क्यू किया है। जी। तो अब हालात देख लो कि जिस आदमी के बच्चों के शूज भी नहीं लेके जाने के रहा। इस घर के अंदर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि 11 से 12 अफराद थे उस वक्त, लेकिन जब ये हादसा पेश हुआ, जब पानी का लेवल बहुत तेज़ हो गया, यानी कि पूरा घर पानी के लपेट में आ गया, उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ मौके पर पहुँचती है। और ये जो आपको सीढ़ी दिख रही है, जो स्टेयर्स दिख रही हैं, ये उन्होंने आगे वाली साइड लगाई, तो वहाँ से सारे अफराद को ऊपर छत के ऊपर भेजा और वहाँ से इनने नीचे किया। इस तरीके से जो है वो जान बचाई बहुत ही मुश्किल तरीके से। तो लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता था, यहाँ पे कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, तो इस चीज़ को जो है वो लाइटली नहीं लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं डीसी राजौरी से दोबारा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ पर नज़रसानी किया जाए, और जिसकी वजह से भी जी जी अगर इतने बंदे यहाँ पे 11-12 आदमी यहाँ से सफ़र हो रहे हैं तो उनका इंतज़ाम कौन करेगा। डीसी राजौरी से रिक्वेस्ट रहेगी कि मतलब जो है वो इनके लिए कुछ ऐसा शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, ताकि और रहने की जगह नहीं है, बिल्कुल रहने की जगह नहीं है, क्योंकि इनका घर पूरा तरीके से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो ये कहाँ पर रहेंगे, पूरा डैमेज हो चुका है। पानी किस तरीके से आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे दीवार पे किस तरीके से कहाँ तक जो है वो पानी आ चुका था। ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, तो किस तरीके से यहाँ पर ये रहेंगे, ये सारे जो है वो बच्चे हैं इनके, तो किस तरीके से सफ़र हुए, ना इनके शूज़ हैं ना इनके कपड़े हैं, सब जो है वो बर्बाद हो चुके हैं पानी के अंदर।
तो ये किस तरीके से रहेंगे, इनका इंतजाम कौन करेगा? अब ये इतनी कंपनी वालों की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा लॉस हुआ है, तो इसका कौन जिम्मेदार है?